गाढमुलूथलेन गोकण्ठपाशेन निबध्यमान रुरोदमन्दां नवनीतभोजि गोविंद दामोदर माधवेति। यशोदा मैया ने गो के बांधने की रस्सी से खूब कसकर माखन प्रेमी कृष्ण को अंकुल में बांध दिया। तब वह चित्तौर गोविंद दामोदर माधव कहता हुआ चबक चबक कर धीरे धीरे रोने लगा। माता को पता था माता को पता था कि माखन प्रेमी कृष्ण को किस गैया का कैसा माखन अधिक रुचिकर होता है, इसलिए वह उन्हीं गौओं के दूध को स्वयं अलग दूर कर मंद मंद कंडों की आंच से ओटा कर जमाती, स्वयं ही उस दही में से माखन निकालती, घर की दासियां अन्य कामों को करती। एक दिन माता बड़ी मथानी में वही मत रही थी, मथानी में मथनी लिखी है, मथानी। रवि कन्हैया सोते शेर से पड़े जाग पड़े, उठते ही जल्दी से माता की गोद में आ बैठे। माता ने अपने दोनों स्तनों को खोल दिया। बालक कृष्ण उल्लास के साथ माता का दूध पान करने लगे। माता मनी मन प्रसन्न होती हुई दही चलाते चलाते कहती जाती, तो इतना बड़ा हो गया, अभी मेरा दूध पीना नहीं छोड़ता। मीठा मीठा माखन खाया कर मोहन तन्मय होकर माता के अमृत में पेय का पान कर रहे थे। इतने में ही वे बरोसी में रखा हुआ दूध अधिक आँच लगने के कारण उपना, इतने में ही आँच पे रखा हुआ बेबरोसी बेहसी क्या होता है, ये दूध से दूध प्यारा होता है, इसलिए मैया कृष्ण को वहीं छोड़कर जल्दी से दूध में जल डालने लगी। बरोसी में रखा हुआ, बरोसी है ना, वे शब्द ऐसे ही छप गया है। तो एक्स्ट्रा छप जाए ना, उसको ऐसे गोल कर दो। अब फिर क्या था, लाल के रोज का ठिकाना नहीं रहा। पास में ही लोढ़ा पड़ा हुआ था, उठाकर जोर से दही की मथानी में दे मारा। दही की नदी सी बहने लगी। अब आप जल्दी से जिस छिंके पर माखन रखता रहता था उसके पास गए, किंतु छोटे होने के कारण उसे उतार न सके। अतः औंखली के ऊपर चढ़कर उसमें से माखन के लौंडे उतारने लगे। औंखली की जगह खोखली कर दिया, इतनी गलत चल रहा है। औंखली के ऊपर चढ़कर उसमें से माखन के लौंडे उतारने लगे। यत्किंचित उसमें से खा लेते थे, बाकी बंदरों के लिए बिखेर देते। बहुत से बंदर वहाँ एकत्रित हो गए। माता ने लौटकर देखा, मथनी फूटी पड़ी है, दही बह रहा है, कन्हैया लापता है। वह मनी मन सब कुछ समझकर और पुत्र स्नेह से प्रसन्न होती हुई श्याम सुंदर की खोज में चल पड़ी। दूर से ही उसने देखा कि बालक कृष्ण औंकली पर है, चढ़कर माखन के लोंदों को निकाल कर बंदरों को खिला रहे हैं। बहुत से बंदर बैठकर जल्दी जल्दी मीठे माखन को उड़ा रहे हैं। सफल शिरोमणि माखन को उतारते हुए भी भयभीत होकर चारों ओर देखते जाते हैं कि कहीं मैया ने आ जाए, मैया ने आ जाए। एक एक पृष्ठ में दोनों गलतियाँ होती है। नंदलाल की नस नस को जानने वाली माता समझ गई कि वह खूब सचेष्ट होकर माखन उतार रहा है, इसलिए उसने धीरे से छड़ी उठाई और दबे पाँवों से मोहन की ओर चली। दूर से ही माता को आते देखकर वे बहुत ही जल्दी औंकली पर से उतरकर बाहर के लिए भागी। माता भी कब छोड़ने वाली थी, वह भी भागी।
अब बेचारे क्या करते, माता से भाग कर वे जा ही कहाँ सकते थे। माता ने उन्हें पकड़ लिया और दोनों हाथों को पकड़कर छड़ी उछालती हुई कहने लगी, अब तो बता दो, जानता मैं भाग, अब बता, तू जानता मैं भाग जाऊँगा, आज मैं तेरी चौकड़ी बुला दूँगी। अपराधी की तरह भयभीत होकर मोहन धीरे धीरे रोने लगे। उनकी आंखों में से मोती के समान सफ़ेद रंग के आंसू आप ही आप निकलकर भरे हुए कपोलों के ऊपर से बहने लगे। उनके बहने से आंखों में लगा हुआ काजल भी गीला हो गया। हिचकी भरते हुए श्याम सुंदर अपनी बुदबुदी हथेली से आंखों को मलने लगे। इससे काजल नीचे तक लग गया। उनकी सांसें रुकती नहीं थी, वे सुर्खियाँ भर रहे थे। उनकी दृष्टि माता के हाथ वाली छड़ी पर थी। माता ने देखा कि बच्चा छड़ी से बहुत डर गया आता है। उसने छड़ी को दूर फेंक दिया और दोनों हाथों को पकड़कर बोली, तू बहुत उद्यम मचाता है, मैं तुझे बांधूंगी। पास पड़ोस की बहुत सी गोपियाँ वहाँ आकर इकट्ठी हो गई। कोई कहती, अरे मैया रहने दीजिए, अभी बच्चा है। तनिक से माखन के पीछे ऐसे कोमल अंग वाले लाल को रस्सी से बांधती है। राम राम। भैया रोज के समय कहती, वीर तुम रहने दो, यह बहुत बदमाशी करता है। मैं इसका खाने पीने के लिए हाथ थोड़ी पकड़ती हूँ, किंतु माखन को व्यर्थ नष्ट करता। अब तुम कुछ मत कहो, इसे मैं हाथ बिना बांधे नहीं छोड़ूंगी। यशोदा मैया से सभी डरते थे। रोहिणी जी तथा नंद जी घर पर थे नहीं। अच्छा, रोहिणी जी और नंद जी घर पे थे नहीं, इसलिए अब किसी ने भी कुछ कहना ठीक न समझा। गोपिकाएँ मन ही मन चाहती थी कि नटवर को बंदी दशा में देखे। गोपियाँ भी मन चाहती भी थी कि नटवर को बंदी दशा में देखें, कैसे बंदा हुआ कैसा लगता है। माता को के बांधने की एक रस्सी ले आए और मोहन की कमर में उसे बांध दिया। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ी, दूसरी मंगाई, फिर 2 अंगुल छोटी, तीसरी, चौथी, 5वीं है। यहाँ तक कि सभी रस्सियाँ मंगा ली, फिर भी 2 अंगुल कम रही। अब तो माता हो गई, उसके चेहरे पर से पसीने की धारें बहने लगी। अब खिसियानी सी इधर उधर देखने लगी। श्याम सुंदर माता की व्यवस्था को समझ गए और माता के ऊपर कृपा करके उस एक ही रस्सी में बंध गई, किंतु माता ने फिर भी उन्हें नहीं छोड़ा। वे सोचती थी, सभी भक्तों ने धूप दीप से तुम्हारी पूजा की होगी, कमर में रस्सी किसी ने न बांधी होगी, मैं कमर में रस्सी बांधकर तुम्हारा नाम दामोदर और प्रसिद्ध होगी। भक्तवत्सल भगवान तो भाव के भूखे, वे रस्सी से भी बंध गए। माता उन्हें औंकली से बांध कर फिर अपने काम में लगी। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय।